क्या एंथनी जिन्वो के साथ हाथ मिलाना चाहता है? ये हम लोग क्या देख रहे हैं? अब फाइनली इनकी सीरियस फाइट शुरू होने वाली है। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात, जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी लोग दिल से शाउट हो, क्योंकि इन सभी लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया माइनक्राफ्ट, उनको भी शाउट आउट। एंड अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया और तुम्हारा कोई भी सवाल होता है तो तुम लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर देना और अपना सवाल ही पूछ लेना, और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वो और एंथ्रिस एक दूसरे के सामने होते हैं। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एंथ्रिस जिन्वो को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं मोनाक ऑफ स्टील को सेंस नहीं कर पा रहा, क्या उसने मेरे को बिट्रे कर दिया या ये काम इसका है। और फिर एंथ्रिस अपने मुंह से आग निकालता है और जिन्वो पे फायर अटैक कर देता है। और इस अटैक को देखकर एक पल तो जिन्वो भी चौंक जाता है, और जिस जगह एंथ्रिस ने अटैक किया था वो जगह पूरी बर्बाद हो जाती है, जिसे तुम खुद स्क्रीन के सामने देख सकते हो। और फिर बंदा आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि आसमान में जिन्वो काइजल के ऊपर बैठा हुआ था और काइजल के थ्रू ही उसने एंथ्रिस के अटैक को डॉज किया था। और फिर बंदा बोलता है कम फोर्थ, जिससे जो सभी सरो सोल्जर होते ना जिन्वो के, वो सभी एंथ्रिस की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं लियू ज़िगैक को, जो कि एक जायंट को काट के रख देता है। और उसे हराने के बाद वो बोलता है ये जायंट मिले तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक मैं इनसे सी में नहीं लड़ रहा हूँ। और जो जिन्वो और एंथ्रिस का निकल रहा ऑरा होता है ना, उसे लियू ज़िगैक फील कर पा रहा होता है काफी दूर से भी, क्योंकि जो वो इंटेंस माना वेव होती है वो लियू ज़िगैक के बॉडी को पियर्स कर रही होती है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और जो एंथ्रिस होता है वो अपने एक ही अटैक में जिन्वो के सभी सरो सोल्जर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर एंथ्रिस जिन्वो को बोलता है क्या तुम बस इतना ही जानते हो, तुम्हारे कुछ सैरो सोल्जर, और तुम्हें क्या लगा कि क्या तुम अपने बल्क्स में ट्रूप भेजकर मेरे से यहाँ से निकल जाओगे मोनाक ऑफ स्टील से फाइट करने के लिए। और फिर एंथ्रिस की नज़र जिन्वो के क्रिएट किए हुए गेट पर पड़ती है और फिर उसे लगता है कि जिन्वो भागने वाला है, और वैसा होता भी है। लेकिन एंथ्रिस फिर तेजी से जिन्वो का पीछा भी करता है। और जैसे बंदा उस गेट में एंटर करता है जिस गेट में जिन्वो कुछ देर पहले एंटर किया था, तो वो जिन्वो की एक मैसिव लेवल की आर्मी देखता है। और एंथ्रिस इस चीज को भी नोटिस करता है कि जो मोनाक ऑफ आयरन है वो हार चुका है, और हमें बेरू और बिलियन कैश से मोनाक ऑफ आयरन को हराया है वो हमें नहीं दिखाया गया है। और अब एंथ्रिस जिन्वो को बोलता है कि तुमने अपनी मेन आर्मी से मोनाक ऑफ आयरन को हराया है, और जब मैं अकेला था तो तब तुम मेरे पास आए, और ये इतना बुरा प्लान भी नहीं है। लेकिन तुमने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, शैडो मोनाक। और फिर हम लोग पीछे से योगुमंड को देखते हैं, जिसने उस जगह जिस जगह जिन्वो होता है उधर लाखों गेट को अपेयर करा हुआ है। और एंथ्रिस जिन्वो को बोलता है तुम्हें शायद लगा होगा कि केवल मैं ही हूँ जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, बट तुम गलत थे, और मैं इन गेट से उतने सोल्जर समन कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ योगुमन के गेट को यूज करके। और अभी एंथ्रिस के काफी सारे सोल्जर समन हो रहे होते हैं, और एंथ्रिस को ऐसा लगता है ना कि वो जीतने वाले जिन्वो से। लेकिन इस चीज को देखकर जिन्वो एक स्माइल देता है एंड देन अपने समन को कैंसिल कर देता है। और एंथ्रिस जिन्वो को बोलता है तुमने अपने ट्रूप्स को वापस क्यों बुला लिया, मेरे को ये मत बोलना कि तुमने अभी हार मान ली है, और तुम अभी एक काफी बड़े डिसएडवांटेज में हो, और ये सरप्राइजिंग नहीं होगा तुम्हारा हार मानना। और अभी चारों तरफ से जिन्वो को ड्रैगन्स ने घेरा हुआ है। और फिर बंदा अपनी आंखें बंद करता है, और जो उसकी आंखें होती है ना वो अलग ही चेंज हो जाती है। और इस चीज को देखकर एंथ्रिस चौंक जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कैमिस रियून स्टोन कंटेन द मोस्ट डिवास्टेटिंग स्किल ऑफ द ड्रैगन रेस। और इस रोड के चपेट में जो भी आता है, चाहे वो एनिमी हो चाहे वो दोस्त हो, वो सभी डिस्पेयर में डूब जाते हैं। और इसके बाद जिन्वो दहाड़ता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, और जो सभी ड्रैगन्स होते हैं वो अपनी जगह में ही रुक जाते हैं। और इस चीज को देखकर एंथ्रिस अपने मन में सोचता है ड्रैगन्स को छोड़ के क्या जो योगुमंट है वो भी रुक गया है। और जिस वक्त एंथ्रिस चौंका हुआ था ना, उस वक्त जिन्वो उसका हाथ ग्रैब करता है और उसे अपने साथ कहीं ले जा लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक आइलैंड को देखते हैं, और उस महल को भी जो बेरू ने
जिन्वू के लिए बनाया था और उसी जगह जिन्वू एंथ्रिस को समन कर देता है और एंथ्रिस जिन्वू को बोलता है अभी हम लोग कहाँ पर है। तो जिन्वू जवाब देता है हम लोग इस दुनिया के अपोजिट साइड है। और अब एंथ्रिस बड़े चौड़ में जिन्वू को बोलता है कि तुम्हारा इस ऑल आउट वॉर में अपर हैंड था अपने काफी सारे ट्रुप्स के साथ, लेकिन तुम्हारा जो माना था वो काफी जल्दी खत्म हो गया और यहाँ पे मेरे को लाना ये तुम्हारा स्मार्ट मूव है। और बाय द वे क्या है तुम्हारा कैसल है? और फिर जिन्वू जवाब देता है यस। और एंथ्रिस बोलता है एज अ शैडो मोनार्क ये जो कैसल है वो तुम्हारे लिए काफी छोटा है। और फिर जिन्वू अपने डैगर को समन करता है और बड़े बैलेंस तरीके से उसे बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट जगह है जहाँ पर तुम्हारी मौत होने वाली है। और अब दूसरी तरफ एंथ्रिस भी खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए जिन्वू को बोलता है ये फाइट इस चीज पर डिपेंड करती है कि मैं कब तक तुम्हें संभालता हूँ जब तक मेरे जो ट्रूप्स है मेरे सोल्जर्स मेरे को ढूंढ ना ले। और अब एक तरफ बहुत बड़ा ड्रैगन होता है और दूसरी तरफ जिन्वू की एक मैसिव लेवल की आर्मी होती है। और गाइस फाइट को शुरू करने से पहले तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीत सकता है इस फाइट को? उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं फेडरल ब्यूरो को जहाँ पर नूरमा होती है और आग को देखकर ना वो बोलती है कि जो वॉर्स की फ्लेम्स है वो अमेरिका तक पहुंच चुकी है। और अब डेविड बोलता है कि जो टर्बुलेंट वेव ऑफ माना है वो पूरी कंट्री में फैल चुकी है। और मेरे को सोचने दो अगर जो संग जिन्वू है वो सब सही बोल लेते तो अभी हमें क्या करना चाहिए। और फिर नूरमा आसमान की तरफ देखती है और बोलती है वही हमारा केवल हंटर नहीं है, पूरी दुनिया के हंटर्स ने अपने आप को इस बैटल के अंदर झोंक दिया है। और इसके बाद नूरमा डेविड को ई रैंक हंटर्स के बारे में बता रही होती है, एस रैंक हंटर्स के बारे में बता रही होती है और डी रैंक हंटर्स के बारे में बता रही होती है। एंड देन सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कोरियन हंटर एसोसिएशन को जहां पर मिस्टर वू का साथी उनके पास आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि सर जो संग जिन्वू है उन्होंने सक्सेसफुली उस मोनार्क को एक अनहैबिटेड आइलैंड में लेके जा चुके हैं जो कि जापान के कोस्ट में है। और अभी जो मिस्टर वू होते हैं ना उन्हें संग जिन्वू का प्लान समझ जाता है कि उसने इस आइलैंड को बचाने के लिए वो उस मोनार्क को दूसरी जगह लेके चले गया। और फिर मिस्टर वू का साथी उन्हें बोलता है क्या हमें उधर हंटर्स को डिस्पैच करना चाहिए? तो मिस्टर वू जवाब देते हैं क्या जो हमारे सभी हंटर्स है वो अभी यूएसए नहीं है और हम लोग उधर किस हंटर को भेजें? और फिर मिस्टर वो हंसते हुए कहते हैं शायद हमें उधर कुछ ई रैंक हंटर्स को भेजना चाहिए। और क्या तुम ये बात जानते हो कि पहले मिस्टर संग एक ई रैंक हंटर भी रह चुके और ये बात ना उनके साथी को समझ नहीं आती है। और आखिर में मिस्टर वो बोलता है कि मैं इस फैक्ट को जानता हूँ कि कैसे एक ई रैंक हंटर हीरो बना। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग फाइनली अब फाइट में आते हैं जहां पर जैसे ही एंथ्रिस फायर अटैक करने वाला था वैसे ही बिलियन अपनी फ्लेक्सिबल शॉट से उसका मुंह बंद कर देता है। और फिर जिन्वू के काफी सारे 20 सोल्जर्स आते हैं जो कि एंथ्रिस की पूंछ को पकड़ लेते हैं जिससे वो हिल ही ना पाए। जिस मौके का फायदा तर्स उठाता है अपने मैजिक स्पेल को क्रिएट करता है और उससे एंथ्रिस पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेरू और ग्रीड को जो कि लाइट की स्पीड से एंथ्रिस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। और फिर पीछे से इग्रिस की एंट्री होती है जो कि उस पे एक लाइटनिंग ब्लो दे देता है। और अब देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि ड्रैगन किंग की हालत भी खराब हो गई है। और अभी जिन्वू अपने मन में सोचता है देखकर ऐसा लग रहा है कि जो हमारे अटैक्स है वो काम कर रहे हैं। और अभी एंथ्रिस बोलता है ये काफी मजेदार है। और फिर बंदे की आंखें खुलती है और वो अपनी बातों कंटिन्यू करता है कि इतनी लार्जर आर्मी से मेरे दुश्मनों को मारना ये काफी मजेदार है बट क्रशिंग देम इन द अपोजिट सिचुएशन इज क्वाइट एक्साइटिंग एज वेल। और अभी जिन्वू बिना ड्रैगन किंग को देखकर काफी डर जाता है और फिर ड्रैगन किंग दहाड़ता है जिससे जो सभी सोल्जर्स होते हैं ना जिन्वू के वो सही से खड़े तक नहीं हो पा रहे होते। और अभी बंदा समझ जाता है कि वो ऐसे सिचुएशन में अपने सोल्जर्स को ऑर्डर नहीं दे सकता और इसीलिए वो अपने समन को कैंसिल कर देता है। और फिर ड्रैगन किंग एंथ्रिस जिन्वू पे फायर अटैक कर देता है और जो ये अटैक होता है ना वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इस अटैक से जो सामने का हिस्सा था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है जिस चीज को तुम स्क्रीन पे खुद देख सकते हो। और फिर एंथ्रिस बड़े चौड़ में बोलता है दिस इज माई ट्रू पावर। और इसके बाद वो जिन्वू को खुद के सामने बड़े चौड़ में ना इंट्रोड्यूस कर रहा होता है लेकिन अभी तक जिन्वू बचा हुआ है वो एंथ्रिस के नीचे होता है। और अभी बंदा अपने मन में सोचता है कि जब किंग ऑफ जायंट मरा था तो जो ये जगह पूरी वो माना से इन्फ्यूज हो गई थी लेकिन स्टिल वो इसे नहीं रोक पाए। इवन जो मेरे इमोर्टल सोल्जर्स है वो भी इसकी फायर ब्रीथ के सामने नहीं टिक पाए। और फिर एंथ्रिस अपने ह्यूमन फॉर्म में जिन्वू के पास आता है और बोलता है तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है शैडो मोनार्क। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो उस वक्त मैं खुद को इजीली फ्री कर सकता था लेकिन मैं अपनी विल से तुम्हारे साथ आया क्योंकि मैं इंप्रेस हुआ कि तुमने मेरे को इतना ज्यादा पुश किया। एंड एज अ फेलो मोनार्क मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे बातचीत कर सकूं। और अब एंथ्रिस जिन्वू को बताता है कि अगर तुमने शैडो मोनार्क की मेमोरीज को इनहेरिट कर रखा होगा
तो तुम इस बात से पहले से अवेयर होगे कि जो हमारे दुश्मन है वो इस जगह नहीं है, वो इस आसमान के बियॉन्ड है। वो है रूलर्स आर्मी, जिनका वन एंड ओनली मिशन है मोनार्क्स को एक्सटर्मिनेट करना, जो कि डार्कनेस से बॉर्न हुआ है और तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो शैडो मोनार्क। और मैं उनके साथ लड़ाई की तैयारी करने वाला था तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के बाद, बट तुम्हारी फाइट देखने के बाद मैंने अपना मन बदल लिया। तुम्हारे पास एक एबिलिटी है जो कि एसबॉर्न से डिफरेंट है, और मैं देख पा रहा हूँ इस एबिलिटी से हमारी एक ग्लोरियस विक्ट्री को। और यहाँ पर कहा जाए ना, जो एंथ्रिस है वो जिन्वू के साथ बस एक डील कर रहा है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, अगर वो अपनी कंट्री को बचाना चाहता है, तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर वो ये सब चाहता है तो इवन वो लोग उसे इस प्लेनेट का मोनार्क बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट इसके लिए उसे अपने एंथ्रिस के साथ नेगोशिएट करना होगा। और तुम्हें क्या लगता है जो संग जिन्वू है वो क्या करने वाला है? अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। और अब जिन्वू बड़े चौड़ में उसे जवाब देता है, डोंट मेक मी लाफ। तुम चाहते हो कि मैं उस इंसान पर ट्रस्ट करूं जिसकी आंखें मेरी खून की प्यासी है। जिस बात पर एंथ्रिस हंसता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है, और दूसरी तरफ जिन्वू भी अपने ऑरा को रिलीज करता है। और इस पॉइंट पे ना वो काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। और अब जिन्वू एंड एंथ्रिस का राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। और गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि जब ड्रैगन किंग एंथ्रिस की एक मैसिव आर्मी कोरिया को बर्बाद करने वाली, तभी जिन्वू अपने रियोन स्टोन का यूज करता है जो उन्हें कैमिस से मिला था, जो कि ड्रैगन्स का सबसे वर्स्ट एनिमी है। और उस रियोन स्टोन का यूज करके उसने एंथ्रिस की एक मैसिव आर्मी को रोका, और फिर वो उसे अकेले कहीं लेके चले गए, जहाँ पे उसने अपने सोल्जर्स के साथ एंथ्रिस से 1-on-1 किया। और इस फाइट को 1-on-1 कह नहीं सकते, क्योंकि जिन्वू की जो हेल्प थी वो उसके सोल्जर्स ने की थी। और जब पहले देखकर ऐसा लग रहा था ना कि इस फाइट के अंदर जो जिन्वू के सैरो सोल्जर्स है उनका अपर हैंड है, तो हम लोग गलत थे, क्योंकि उस वक्त एंथ्रिस ने अपनी पावर दिखाई नहीं थी। उसने जब अपनी पावर दिखाई ना, तो उसने एक ही बार में पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और इसी के साथ ही आखिर में हम लोगों ने ये भी देखा कि एंथ्रिस ने जिन्वू को ऑफर दिया था अपने साथ हाथ मिलाने के लिए, जो कि उसकी केवल एक चाल ही थी जिस चीज को जिन्वू पकड़ लेता है। एंड देन अब आखिर में अगले एपिसोड में एक फाइनल फाइट होने वाली है, जिसके अंदर डिसाइड होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इसी के साथ ही अगर तुम सभी को अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।